नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल हॉर्टिकल्चर इंसाइक्लोपीडिया में। और दोस्तों आज हम आपको जो क्रॉप दिखा रहे हैं वो मैं पहले भी दिखा चुका हूं अपनी फील्ड में। आज की जो क्रॉप है वो है टमाटर की। और दोस्तों नॉर्थ इंडिया में टमाटर का जो है वो काफी ज्यादा बड़ा रकबा नहीं है, परंतु साउथ में और महाराष्ट्र में बहुत बड़े रकबे में टमाटर उगाया जाता है। परंतु सर्दियों की फसल के तौर पे बहुत सारे किसान नॉर्थ इंडिया में भी राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, यूपी में टमाटर उगाते हैं दोस्तों। परंतु अगर इसे सही तरीके से सही समय पे लगाया जाए तो इससे मुनाफा लिया जा सकता है। कई बार ऐसा देखा गया कि टमाटर को किसान रोड पे फेंक देते हैं, ऐसी नौबत आ जाती है। तो दोस्तों ऐसी नौबत से बचने के लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना है वो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। और ये अपनी फील्ड जो है इसको पूरा दिखाएंगे कि कैसी फील्ड है, हमने क्या तरीका अपनाया जो हमें अच्छा मुनाफा मिल रहा है। दोस्तों आज है 20 दिसंबर 2023 और आज की जो वीडियो में हम टमाटर दिखा रहे हैं वो वैरायटी है सिमनीज कंपनी की अभिलाष और ननंस कंपनी का संपूर्णा। दोस्तों अब मैं आपको सीधी सीधी बात बताऊं कि जो हमने टमाटर लगाया हुआ है वो लगा हुआ है रेज बेड पे। रेज बेड का मतलब ऊंची उठी हुई क्यारियों पे और मल्चिंग पेपर, सिल्वर मल्चिंग पेपर बिछाया हुआ है और ड्रिप इरिगेशन से हमने पानी की व्यवस्था की हुई है। तो दोस्तों इससे क्या फायदा होता है, एक तो खेत में खरपतवार बहुत कम होते हैं, डिजीज कम आती है, इंसेक्ट का प्रकोप भी कम होता है और हमारी जो उत्पादन है वो बहुत ही बढ़िया होता है, अच्छी क्वालिटी का होता है, साफ सुथरा फल होता है, जिससे मंडी में आसानी से हमारी फसल बिक जाती है, अच्छे दाम हमें मिल जाते हैं। तो दोस्तों ये सब तरीके अगर आप अपनाते हैं तो आप एक अच्छी टमाटर की क्रॉप या फार्मिंग कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगा कि हम कैसे, कब और क्या तरीके अपनाएं जिससे हमें मुनाफा हो टमाटर से, और सबसे लास्ट में हमें कितना प्रोडक्शन हो सकता है, मुनाफा कितना हो सकता है। आज की डिटेल वीडियो में यही सारी जानकारी है। तो दोस्तों सबसे पहले हम नॉर्थ इंडिया के रीजन के बारे में बात करते हैं, जहां पर टमाटर की शुरुआत हो जाती है अगस्त के महीने में। हाँ दोस्तों, अगस्त के महीने में हम सील्डिंग डालते हैं, यानी बीज डालते हैं, नर्सरी तैयार करते हैं। 21 दिन से लेकर 28 दिन में हमारी पौध तैयार हो जाती है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की। अब दो तरीके हैं दोस्तों, एक तो है ओपन फील्ड में आप टमाटर लगाएं, तो उसके लिए आप सितंबर में अच्छे से गहरी जुताई करके उसमें काऊ डंग यानी गाय के गोबर का देसी खाद मिला दें अच्छे से। उसकी मात्रा आप अपने एरिया के अनुसार रख सकते हैं। और दोस्तों सिंगल सुपर फास्फेट SSP जो है उसको मिलाना ना भूलें। लगभग 1 एकड़ में 40 किलो की मात्रा मानी जाती है कि इतनी डालें। मृदा परीक्षण के बिना कोई भी फर्टिलाइजर का इस्तेमाल ना करें, जो भी अनुशंसा की जाए उसी अनुसार से आप फर्टिलाइजर का उपयोग करें। दोस्तों अब जब हमारी पौध 21 दिन की हो जाती है तो अब हम बेड बनाकर, जो हमारे रेज बेड है, जैसे ये आप देख रहे हैं रेज बेड बनाकर, उन पे हम 2 फीट की दूरी पर, प्लांट से प्लांट की दूरी जो है 2 फीट यानी 60 सेंटीमीटर की दूरी रखें। और लाइन से लाइन की दूरी दोस्तों 3 से लेकर और 3.5 फीट रखें, थोड़ा गैप चाहिए प्लांट को बढ़ने के लिए। तो ये तरीका अपनाने के बाद अब दोस्तों आपको ड्रिप एरिगेशन जरूर लगा लेनी है। ड्रिप एरिगेशन पे प्लांट की ग्रोथ बहुत ही अच्छी क्वालिटी की होती है। और दोस्तों ड्रिप से क्या होता है कि उससे जो पानी है वो बचता है, हमारे खेत में जितनी मात्रा देनी है वही दी जाती है ड्रिप के द्वारा, और मेहनत भी कम लगती है। फावड़ा लेकर आप नक्का बदलेंगे, क्यारियों में पानी देंगे, उससे अच्छा ड्रिप का इस्तेमाल करें। बहुत ही सस्ते दाम पर ड्रिप एरिगेशन की जो सुविधा है वो किसानों को मिल रही है। आप अपने नजदीकी बागवानी केंद्र में जाकर ड्रिप एरिगेशन सिस्टम जो है वो लगवा सकते हैं। अब दोस्तों उसके बाद करते हैं, जब प्लांट लगा दिए तो हम क्या करें, सबसे पहले हमें कंट्रोल करनी है अपनी व्हाइट फ्लाई। दोस्तों टमाटर में सबसे मुख्य समस्या जो पैदा करती है वायरस की वो है व्हाइट फ्लाई। व्हाइट फ्लाई को रोकने के लिए आप समय समय पर नीम ऑयल का स्प्रे करें, इमिडाक्लोरोपिड का स्प्रे करें, अल्टरनेट करें दोनों को, जिससे कि व्हाइट फ्लाई का प्रकोप कम होगा और रस चूसक जो कीट है उनका भी प्रकोप कम होगा, जिससे वायरस आपके खेत में नहीं आएगा और अच्छी क्वालिटी के टमाटर आएंगे दोस्तों। तो दोस्तों फिर अब हम बात करेंगे, जब हमारे पौधे, हमने ये तरीके अपना रहे हैं, जब हमारे पौधे 30 से लेकर 40 दिन के हो जाएं तब क्या करें।
तो दोस्तों तब आपको क्या करना, अगर आप करना चाहते हैं तो बांस लगाएं 10-10 फीट की दूरी पर, वायर लगाएं उस पे 4 फीट ऊंचाई पे, और हर पौधे को सहारा दें, धागे से सुतली से सहारा दें ताकि पौधा डैमेज ना हो और ज्यादा अच्छी क्वांटिटी में लगे। हमने स्टैकिंग नहीं की है क्योंकि हमारे पास लेबर की थोड़ी समस्या रही है, तो इसलिए हमने स्टैकिंग नहीं की, परंतु हमारी फसल अच्छी आई है। हमने जो ये फसल है ये सितंबर में ट्रांसप्लांट करी थी और अच्छी क्वालिटी के। मैं आपको दिखाना चाहूंगा इसके टमाटर जो अभी हमारे पास हैं किस हिसाब से, मैं तोड़ देता हूं। ये देखिए दोस्तों कितनी अच्छी क्वालिटी के टमाटर हैं। ये टमाटर आप लेने के लिए आपको मेहनत करनी होगी। अब मैं बात करूंगा कि जब फ्लावरिंग पे टमाटर आता है तो एक समस्या लोगों को आती है कि पॉलिनेशन नहीं हो रहा। तो दोस्तों पॉलिनेशन जो टमाटर है वो सेल्फ पॉलिनेट क्रॉप्स है, सेल्फ पॉलिनेट यानी ये अपने आप ही परागनित हो जाता, परंतु इसमें थोड़ी सी टेक्निकल बात है। मधुमक्खियों का आवागमन ज्यादा होगा तो ज्यादा क्रॉप आएगी और अच्छी क्वालिटी की आएगी। और दोस्तों हवा अच्छी चलेगी, बहेगी तो पॉलिनेशन अच्छा होगा, क्योंकि टमाटर में वाइब्रेशन होता है और वाइब्रेशन होने के कारण उसके परागकण जो उसका स्टिग्मा है उसके ऊपर गिर जाते हैं, जिससे परागण अच्छा होता है। परंतु जब हम अगस्त और सितंबर में टमाटर लगाते हैं, चाहे पॉली हाउस में लगाएं चाहे हम ओपन फील्ड में लगाएं, तो एक चीज देखी गई है, हवाएं बहुत कम बहती है। नॉर्थ इंडिया में हवाएं बहुत कम चलती हैं, जिससे परागण बहुत कम होता है। तो उसके लिए आप कोशिश करें, आप आपके आसपास एक बॉक्स रखें मधुमक्खी का अपने फार्म पर, या फिर ऐसी व्यवस्था करें कि मधुमक्खियां आसपास फार्म के रहें जिससे परागण हो और तितलियां हो। ये चीज का ध्यान रखें। हम पेस्टिसाइड का भी इस्तेमाल ऐसे करें जैसे शाम के वक्त पेस्टिसाइड का उपयोग करें ताकि मधुमक्खियां जो हैं उनको कोई हानि ना हो। मधुमक्खियां शाम के वक्त वापस से अपने छत्ते में चली जाती हैं, तितलियां चली जाती हैं, जो मित्र कीट है वो वापस चले जाते हैं। तो शाम के समय करने का यही फायदा है, तो आपको प्रोडक्शन अच्छा मिलेगा। इन बातों का ध्यान रखेंगे। एक चीज खास है दोस्तों कि पॉलिनेशन हो गया, फ्रूटिंग आ गई, तो इस समय जो अगस्त में लगाते हैं, सितंबर में लगाते हैं, तो नमी होने के कारण डाउनी मिल्ड्यू होने का खतरा यानी बीमारी आने का खतरा रहता है। उसके बचाव के लिए आप उचित इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड जो भी है उनका इस्तेमाल करें, बिल्कुल सही मात्रा में करें, ज्यादा ना करें, तो आपको अच्छी क्रॉप मिलेगी। अब कितनी क्रॉप मिलेगी, इतनी सारी बातें हमने बता दी आपको। तो दोस्तों 1 एकड़ से लगभग 10,000 से लेकर 20,000 किलो वैरायटी के अनुसार प्रोडक्शन होता है टमाटर का। और रेट अगर आपको मिनिमम 10 रुपए किलो मिल जाए तो आपको लगभग 2 लाख रुपए तो आसानी से मिल ही जाएंगे 1 एकड़ से, ये तरीका अपनाने से। और पॉली हाउस की बात अलग है, मैं पॉली हाउस की बात नहीं कर रहा। पॉली हाउस में प्रति प्लांट जो है 20 किलो से लेकर 25-30 किलो तक चला जाता है, उसमें ज्यादा प्रोडक्शन होता है। और 1 एकड़ में लगभग 8 से लेकर 10,000 पौधे तक लग जाते हैं पॉली हाउस के अंदर। वैरायटी के अनुसार संख्या घट बढ़ सकती है। तो दोस्तों ये तो हो गया हमारा टमाटर का प्रोडक्शन। अब मैं आपको ये वाली जो क्रॉप है ये दिखाना चाहूंगा कि जो हमने लगाई थी सितंबर में कैसी है और हम इसमें हार्वेस्टिंग कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है। दोस्तों देखिए दोस्तों, ये हमारी क्रॉप है टमाटर की और ये हार्वेस्टिंग स्टार्ट है। इसमें क्रॉप बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की, कोई बीमारियां नहीं है। टमाटर का साइज बहुत अच्छा है, जैसा कि आप देख पाएंगे। ये तरीका हमने अपनाया है ड्रिप के साथ मल्चिंग का। और दोस्तों एक खास बात और, जब टमाटर हम लगाते हैं तो इंटर क्रॉप भी लगा सकते हैं। इंटर क्रॉप ऐसी चुने जिसपे कोई बीमारी ना लगे और उस पे बीमारी का कोई असर ना हो, क्योंकि कोई बीमारी या कीट अगर इंटर क्रॉप वाली फसल पे लगेंगे तो टमाटर के पैदावार को वो प्रभावित कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखा रहा हूं हमने इंटर क्रॉप में कौन सी क्रॉप को चुना है। दोस्तों वो है बीट रूट, जिसे हम चकुंदर बोलते हैं। और आप देख पाओगे कि ये बीच में चकुंदर है, जिससे हमारे टमाटर के पौधे पर कोई भी असर नहीं पहुंचा है। ये हमने बीट रूट लगाए हुए हैं। जो गैप हमारी बेड पे है, यानी जो हमने टमाटर लगाए उनके बीच में जो गैप रहा है लगभग 2 फीट का, उसमें हमने बीट रूट चकुंदर को लगाया है। इससे क्या हुआ कि हमें एक एक्स्ट्रा सपोर्ट मिल गया है क्रॉप का, जिससे शादियों के सीजन में या फिर मंडी में आसानी से जूस के लिए ये हम निकाल सके। वैरायटी के अनुसार आप कोई भी चकुंदर लगा सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने का। और इस पे कोई बीमारी नहीं लगती। दोस्तों मैं आपको दिखाता हूं, इस पे कोई बीमारी नहीं लगती चकुंदर पे, जैसा आप देख पाओगे। ये हमारे पास चकुंदर है और ये देखिए दोस्तों, ये हमने
उखाड़ दिया, कितनी अच्छी क्वालिटी का। और ये कहाँ लगाए हैं ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखिए दोस्तों कितनी अच्छी क्वालिटी के चकुंदर हैं, देखिए दोस्तों बहुत ही बढ़िया। अब कहाँ लगाए ये थोड़ा सा मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये 2 बेड है दोस्तों हमारी, ये बेड टमाटर की, और एक इसके पास ये बेड है, देखिए दोस्तों। और ये बीच का जो गैप है यहाँ पर हमने ड्रिप डाल दी थी स्टार्टिंग में, और बीज को हमने लाइन से बिखेर दिया था, और इसी में हमने चकुंदर ले लिया है। अब आप सभी को पता है चकुंदर जो है उसमें बीमारियां बहुत ही कम लगती हैं और कीड़े बिल्कुल भी नहीं खाते हैं इसको। तो ये हमारे टमाटर हो गए अच्छी क्वालिटी के, और बीच में हमारा चकुंदर हो गया। पूरे फार्म पर हमने जो हमारा प्लॉट है उसमें इसी प्रकार से क्रॉप को उगाया हुआ है। तो ये बेनिफिट होता है इंटर क्रॉपिंग का दोस्तों। इंटर क्रॉपिंग तरीके से करें, अच्छे से करें, आपको फायदा होगा। अगर मैं बीट रूट की जगह पे धनिया लगाता तो वो भी अच्छा रहता, क्योंकि धनिया में भी बहुत ही कम कीड़े और बीमारियां लगती हैं, जिससे हमें और भी फायदा हो सकता था। परंतु हमारा पहला प्रयास था बीट रूट का और बिल्कुल सफल रहा है दोस्तों। ये है हमारी टमाटर की क्रॉप, और हमें उम्मीद है कि अच्छा मुनाफा देगी, क्योंकि अभी मार्केट में तो रेट चल रहा है हमारे यहाँ 300 से लेकर 400 रुपए की कैरेट। एक कैरेट में 22 किलो से लेकर 25 किलो तक फल होता है दोस्तों। अब आप लगा सकते हैं कि कितने रुपए किलो हो गया दोस्तों। ये इस हिसाब से अगर आप लगाएंगे तो 1 एकड़ से लगभग 2 लाख रुपए तक का टमाटर हमें मिल सकता है। तो आपकी क्या राय है और आपको ये जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट जरूर करें दोस्तों अच्छी अच्छी जानकारी के लिए।